साहब का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के माहू ग्राम 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर की माता भीमाबाई और पिता रामजी के 14वें और अंतिम संतान थे। 15 वर्ष की आयु में उसकी शादी 9 वर्ष की रमाबाई के साथ तय कर दी गई थी। अंबेडकर ने पहले मुंबई हाई स्कूल और उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय और उसके पश्चात कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अंत में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई बड़ौदा के राज परिवार में पूरी की। उसके बाद मुंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की। फिर उसे जगह जगह भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में और दिल्ली के रामदास कॉलेज में चेयरमैन भी रहे। आजादी के बाद वे भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। रामू भाई ले गया, ये क्या है? अंबेडकर हाय हाय, 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 अंबेडकर। हमें खुशी है कि हमारे लगातार और कड़े विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें हिंदू कोड बिल वापस लेना पड़ा, जो महिलाओं की संपत्ति और तलाक जैसे अधिकारों की बात करती है। अंबेडकर हाय हाय, अंबेडकर हाय हाय। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने मुझे यह निर्णय लेने के लिए आज तक रोक रखा था, लेकिन इस बिल में तलाक और विवाह वाले हिस्से को हटा देने से मैं इस सदन का सदस्य बने रहने में कोई औचित्य नहीं समझता। इसलिए हिंदू कोड बिल इस संसद से हिंदू कोड बिल इस देश में समाज के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का एक महत्वपूर्ण कदम निभाया था और स्त्री और पुरुष दोनों के बीच असमानता बरकरार आर्थिक सुधार के लिए एक कानून पास करना था जो संविधान के मजाक उड़ाने जैसा था और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा था। इसलिए मैं इस सदन से अपना त्याग पत्र देता हूं। आज अगर हमारे किसी नेता को किसी कारणवश अपनी सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ जाए तो वह धरने पर बैठ जाएगा। वहीं पर अंबेडकर वे थे जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाया, जिन्होंने महिलाओं के लिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट की बात की, जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी और समानता की बात की, जिन्होंने अपने लोगों की नफरत सही और पार्टी की आलोचना सही और इस विषय पर अपने सरकार के विरोध में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे नेता? मिल रहा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर, मिल रहा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब मेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सर, आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? मैं जानना चाहती हूँ। आप 18 घंटा काम करके कैसे कर लेते हैं सर? बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना। आप थकते नहीं? आप थकते नहीं? आपको मोटा भाई की कसम सर, प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए सर।
निराती आदमी है। ये तो मेरा स्वभाव है, मुझे तो नींद आती ही नहीं। मैं रोज 20-20 घंटे हवाबाजी, मेरा मतलब है मैं रोज 20-20 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बिना थके और रुके काम कर सकता हूँ जी। क्या बोल रहा है बे आदमी या शक्तिमान? तू क्यों दुखी हो रहा है? अरे हमारे इसलिए हमारे स्क्रिप्ट को पढ़ते रहो ना पीछे से। देखिए हमारे पिछवाड़े पे अरे इसका देखा देखी मालिक ने हमारे पिछवाड़े पे चरस बो रखी है। काम करवाता है बहुत सारा और पेमेंट देता है ढीला जैसा और कहता है काम करो नेता की तरह 20-20 घंटे। अबे वो जाकर कह दो अपने मालिक से ज्यादा होशियार न बने। भारत में 8 घंटे से ज्यादा मजदूरों से काम कराना गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, भला उस भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जिन्होंने अंग्रेज सरकार के श्रम विभाग में थे तब कार्य के समय को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया। साथ ही वर्कर्स के लिए डीए, छुट्टी, बीमा, चिकित्सा एवं उचित मजदूरी की व्यवस्था की। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे आप क्या करते हैं? चौकीदार हूँ। पानी पिएगा हमारे कुएं से पानी पिएगा। अछूत की औलाद ले पी पानी। पानी एक मूलभूत जरूरतों में से एक है। इसलिए इस मूलभूत जरूरत से अगर कोई व्यक्ति वंचित रह जाता है तो इसकी पीड़ा मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप लॉर्ड वायसराय वेवेल, आप मुझे दामोदर नदी पर एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दें, जिससे वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी और साथ ही साथ बंगाल और बिहार में होने वाले हर वर्ष बाढ़ को उस परियोजना से हजारों गांवों को निजात मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए चीफ इंजीनियर लंदन से आएगा। नहीं, क्योंकि यह अमेरिका स्थित टेनेसी बांध के तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसके चीफ इंजीनियर अमेरिका से ही आएंगे। क्या आप वायसराय कहना नहीं मानोगे? नहीं, क्योंकि यह लेबर मंत्री का मिनिस्टर होने के नाते यह अधिकार है कि यह निर्णय मैं ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और इसी तरह बाबा साहब के दूरदर्शिता के चलते आज हमारे देश को दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सोर रिवर प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम जैसे प्रोजेक्ट मिले, जिन्होंने देश में पानी और बिजली की समस्या तो दूर किया, साथ ही लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। मास्टर रोल से आजादी। अरे पढ़ाई से आजादी। अरे प्रिंसिपल से आजादी। आजादी 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 आजादी। अरे भाई क्या हो गया? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई क्या? अरे क्या बताए भाई, ये कोर्स है कि खत्म लेने का नाम ही नहीं लेता। इतने सारे चैप्टर कोई कैसे याद कर सकता है? ये तो स्टूडेंट पर सरासर जुल्म है। इसलिए हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना देंगे। जिस अम्बेडकर की मूर्ति के सामने तुम लोग धरना देने की बात कर रहे हो, क्या तुमको पता है जब वो तुम्हारी हमारी उम्र के थे तब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 29 कोर्स इकोनॉमी के, 11 कोर्स इतिहास के, फिलोसफी के 6 कोर्स, सोशियोलॉजी के 4 कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी के, 2 कोर्स पॉलिटी के और फ्रेंच और जर्मन के 1-1 कोर्स निपटा डाले थे।